भारत अमेरिका कृषि समझौते को लेकर लगातार किसानों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बड़ा प्रदर्शन जो है इस पूरे समझौते को लेकर पूरे भारत में आज किया है। उसी कड़ी में हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सीधा बात करते हैं, आखिरकार किसान संगठन इस पूरे समझौते को किस तरह से देखकर चल रहे हैं। तो किस तरह का आप लोगों का आज का ये प्रदर्शन था, क्या आपको आह्वान हुआ था संयुक्त मोर्चे का? देखो, अभी भारत और अमेरिका ने जो एग्रीकल्चर डील करी गई है वो भारत के किसानों का डेथ वारंट लिखा गया है। उसी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान में आज हर जिला मुख्यालय पर अलग अलग संगठन अपने किसानों के साथ इस ट्रेड डील को वापसी लेने को रद्द करने के लिए आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रखकर कि ये समझौता हमें नहीं चाहिए। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, यहाँ देश के 60% किसानों की एक बड़ी बहुत वो है जिसके आधार पर देश की रीढ़ भी चलती है। जो किसानों की रीढ़ कहा जाता है देश को, वो गांव गलियारे से होकर चलती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये समझौता करा, ये किसानों के सोच समझ के, ना किसानों से राय ली ना वो कुछ करा, और एक तरफा जिसे कहते हैं, एक तरफा अमेरिका के दबाव में ये समझौता करा, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि दोबारा जिस तरह 3 कृषि कानून वापस कराने के लिए हमने 13 महीने का आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर बैठकर करा, कि फिर बड़ा आंदोलन इस देश को झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग किसानों को संबोधित करते हुए यहाँ पे कह रहे थे सभी किसान अपने खेतों पे जाके इसका और विरोध करेंगे, पत्तियां जलाएंगे, क्या चीजें समझा रहे हैं आप किसानों को? क्या आपको लगता है क्या चीजें हैं इसके अंदर? हम ये बताना चाह रहे, ये जो समझौता हुआ, ये खेत जो देश के और हमारे किसान हैं उनकी फसलों को फ्री में लुटवाने का जो हमारे प्रधानमंत्री ने समझौता करा, तो इसीलिए हमने कहा कि किसानों को हर इस समझौते की प्रति भी लेगा अपने खेत में, कि हमारे ये दिखाएंगे कि वो करेंगे कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इसलिए अपने खेत से हम इसकी प्रतिलिपि जलाओगे, इसे रद्द करने की मांग करेंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री तब भी ना जागे तो फिर एक रूपरेखा बनाकर सब किसान इकट्ठा होगा, अपना सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए, अपने देश के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन फिर लड़ा जाएगा। बिल्कुल, देखिए किसान जो हैं बड़े आंदोलन की भी इसमें बात कर रहे हैं और भी यहाँ पे किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बलराम सिंह है भाई। बलराम सिंह, जिस तरह से यहाँ पे सुबह से हम देख रहे प्रदर्शन आप पूरे देश भर में आज आप लोगों का हो रहा है, तो क्या लगता है क्या चीजें हैं इस समझौते के अंदर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किस चीज से नाखुश हैं किसान? भाई लग तो क्या रहा, दरअसल क्या है, ये अमेरिका ने जो कानून मान ले इस तरीके से बना करके हमारे देश में भेज दिया और इस समझौता का नाम दे रहा है, ये हमारी सरकार दबाव में है अपनी गलतियों को दबाने के लिए और किसानों को लूटने के लिए नया नियम ला करके थोप दिया गया है किसानों के ऊपर। अब आप बताइए, यदि मैं आपको अपना माल बेचता हूं तो मेरे से आप 18% जीएसटी ले रहे हैं और आप मुझे अपना माल बेच रहे हैं तो आप पर कोई जीएसटी लागू नहीं हो रही। जीएसटी का मामला इस सरकार ने इस तरीके का षड्यंत्र है, हम भी कारोबार वालों को जानते हैं, जैसे कि यदि जीएसटी में ही किसान इतना बर्बाद हो जाएगा, अगर ये जीएसटी अपनी बचा लेते हैं तो किसान का कर्जा भी माफ हो जाएगा, पूरे देश का एक भी किसान पे कर्जा नहीं रहेगा। तो ये जीएसटी का बहुत बड़ा रैकेट इन्होंने बना करके किसानों पे थोपा और इनकी फसलों का मान ले इनकी फसलें ना बिके और खेत ये अपने बेचने पे मजबूर हो जाए और जीएसटी का पैसा सारा जितना भी हमारे देश का धन है वो सारा अमेरिका जीएसटी के रूप में चला जाए। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया किसान यहाँ पे दे रहे हैं, संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, युवा किसान संगठन से जुड़े कार्यकर्ता भी हैं। किस तरह से देखते हैं? क्या नाम हुआ आपका? पहले अंकुश प्रधान। अंकुश जी, जिस तरह से यहाँ पे संबोधित करते हुए बड़े आंदोलन तक की चेतावनी जाहिर की जा रही है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार का किस तरह का ये भारत अमेरिका समझौता है? नहीं समझौता है, हमें तो पता नहीं, खेती हमारी, फसल हमारी, चीज हमारी, ऐसा ही तो सरकार ने, मोदी जी ने पहले 3 कृषि कानून थोप दिए थे। भाई हम तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहा, हमारी कोई चीज है उसे तुम बेच रहे, कम से कम कुछ तो हमारे से भी पूछ लो भाई, तुम ये चीज अपनी ऐसे बेचोगे नहीं बेचोगे, कुछ तो उस पर हक हमारा भी होगा। हम इस समझौते के बिल्कुल खिलाफ है,
और पुरजोर विरोध करा जाएगा। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे ज्ञापन दिया गया, उसके बाद अब जाकर प्रतियां जलाकर उसका विरोध करेंगे। जब भी सरकार की समझ में नहीं आती तो हम तो हर तरह तैयार है। पहले 13 महीने रहे थे, अब क्या 13 साल भी रहना पड़ेगा, तो हम हर तरह तैयार है। जब हमारी जमीन नहीं बचने की है तो हम करेंगे क्या रहेगा। हम हर तरीके से आंदोलन करने के लिए तैयार है। जमीन जाने की बात कहाँ से आ गई इसमें? जमीन ही चली जाएगी, जमीन हड़पने की तो सारी रणनीति जमीन हड़पने की है, सारी रणनीति जमीन हड़पने की है। राड ही सारी जमीन की हो, राड तो जमीन की है, क्योंकि निगाह जो है खेती किसानी की, किसान की जमीन पे है। फसल तो बिकी रही, लेकिन सारा मामला घुमा फिरा के टोपी उड़ा के जमीन पर लानी, किसान को बर्बाद करके उसकी जमीन ऐसा कर देंगे किसान को वो जमीन से बिल्कुल बेघर करना। तो राड तो सारी जमीन की, हमें जमीन बचानी और जमीर बचाना, तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। 13 महीने नहीं 13 साल में तैयार है। बिल्कुल, देखिए बड़ा आंदोलन करने तक की बात यहाँ पे जो है किसान कार्यकर्ता कर रहे हैं और लोग भी मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू सरोवर वाल्मीकि है। जिस तरह से लगातार आज यहाँ पे देखा गया प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, देश भर में आज ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या समझौता है, क्या समझ पाए हैं आप इसको? बस हमारे प्रधान जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमारी जमीन हड़पने का ही इनका प्रयास है सरकार का। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जो है प्रतिक्रिया किसानों की यहाँ पे आ रही है और लोग भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया है और देश भर में आप लोगों के संगठन का आज ये हल्ला बोल है, क्या समझ पाए हैं आप और क्या किसानों को आप लोग बता रहे हैं? किस तरह की आपको ये समझौता लगता है? सरकार किसान विरोधी है, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ ये हमारा आज ज्ञापन का कार्यक्रम था और उसमें हमने जो ये ट्रेड डील हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, हमारे देश के बीच में, उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और सरकार को चेताया है कि यह डील रद्द कर दी जाए और अगर ये रद्द नहीं होती तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। हमारे सब किसान, सब देश के किसान आंदोलन के लिए आज तैयार हैं। यह किसान की आत्महत्या को मजबूर करने के लिए, किसान का सर्वनाश करने के लिए डील रखी गई है। इसके विरोध में पूरे आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार को चेताने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया लोग लगातार यहाँ पे दे रहे हैं और भी किसान संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करने की हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं, जैसे बड़ा हल्ला बोल आज तो देश भर में आप लोगों ने कर दिया है? ऐसा है, ट्रेड डील है। सरकार की परिपाटी क्या है कि किसी भी काम को करने से पहले ना तो किसी किसान की सलाह लेनी, ना किसी संगठन की, ना किसी व्यापारी की, किसी की सलाह नहीं लेनी, काम को कर देना, फिर उसके बाद में स्पष्टीकरण देते फिर है। ये जो ट्रेड डील हुई है इस पे कितना परसेंटेज अमेरिका को ये देंगे टैक्स के रूप में, कितना परसेंटेज उससे लेंगे, क्या स्पष्ट रूप से व्याख्यान हुआ इस बात का? क्या किसान संगठनों के जितने भी सिपे सलाह रहे या जो आम किसान है उनके किसी प्रतिनिधि को बुला करके इन लोगों ने कोई बातचीत करी? क्या इन्होंने जो वायदे करे थे वे पूरे करे? जरूरत थी क्या ट्रेड डील की? ट्रेड डील से ज्यादा जरूरत थी यहाँ पक्की सड़कों की, ट्रेड डील से ज्यादा जरूरत थी यहाँ गन्ने का मूल्य की, ट्रेड डील से ज्यादा जरूरत थी यहाँ किसानों को उनकी सुविधाएं देने की। वो चीज तो दी नहीं, ये ट्रेड डील थोप दी। ये है क्या? इसका स्पष्टीकरण जो है पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कोई डील करी तो उसका बताओ भी तो भाई, क्यों डील करी, किस लिए करी? क्या हमारे देश में गेहूं की कमी है? क्या हमारे देश में चावल की कमी है? हमारे देश में सब्जी की कमी है? अगर कोई व्यापारिक समझौता होता है तो वो इन शर्तों पे होता है कि जिस चीज की हमारे देश में कमी है केवल उसका आयात हो और जिसकी अधिकता है उसका निर्यात हो। तो क्या इन शर्तों पे हुई ट्रेड डील हो? तो ये बहुत सारी चीज है, अभी धीरे धीरे परतें खुलने जा रही, तो पता लगेगा अभी इसमें ट्रेड डील में हुआ क्या क्या। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे किसान संगठन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं। आप किस तरह से, जैसे हमने देखा यहाँ पे मंच से संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि जो पहले 6 महीने का आंदोलन हुआ, अगर इस बार 6 साल भी बैठना पड़ा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जान भी देनी पड़ी ये डील नहीं स्वीकार करेंगे। किसान जागरूक हो चुका है। वो जो अंधेरे में पहले समझौते हो जाते थे वो समझौते नहीं होंगे। अगर कोई समझौता करना था इस देश के प्रधानमंत्री जी को तो वो सार्वजनिक समझौता करना था। इस समझौते से हमारा देश बर्बाद हो रहा है और अब आगे आने वाले टाइम में हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एक एक किसान को अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो अपनी जान की बाजी लगा के जान भी देगा, और लेकिन इसको जो है समझौते को नहीं स्वीकार करेगा। जब तक ये समझौता रद्द नहीं होगा
जब तक आंदोलन बरकरार चलते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी बड़ी बातें जो है किसान संगठन के लोग जो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे थे उसको लेकर कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह की चीज़ें आगे इस पूरे भारत अमेरिका समझौते में सामने आती हैं और किस तरह का एक कृषि समझौता किसान समझ पाते हैं।